हाथ नहीं, मरण हमारे हाथ नहीं, लेकिन भगवान ने एक मौका दे दिया कि जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वो तेरे हाथ में। जा, जो करना है कर, अच्छे कर्म करने अच्छे कर, बुरे करने बुरे कर, मैं कुछ बोलने वाला नहीं। मैंने जन्म दे दिया और मृत्यु भी निश्चित कर दी, अब बीच का जो गैप है आपको वो भरना। आप किससे भरोगे ये आप पर निर्भर करता है। बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक राजा ने अपने 3 बेटों को 100 रुपया दिया और कहा इस 100 रुपये से ये पूरा कमरा भर दो, जो इस 100 रुपये से इस पूरे कमरे को भर देगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। उसकी बुद्धि की परीक्षा कर रहा, कितनी बुद्धि है बच्चों में। तो एक लड़का गया, उसने पूरा कचड़ा उठाया और कचड़ा पूरे कमरे में भर दिया। दूसरा गया, उसने जाकर के कुछ कबाड़ा लेकर के आया, कबाड़े से भर दिया। तीसरे ने सोचा मैं क्या करूं, कितना भी कचड़ा भरो लेकिन फिर भी कोई कोना तो अधूरा रह ही जाएगा, हर कोने में थोड़ी आप सामान भर सकते हो, ऐसा क्या करूं जो पूरा कमरा भर जाए। वो गया बाजार से 10 रुपया का दीपक लाया, 5 रुपया की बाती लाया, 5 रुपया का घी ला करके उसको पूरे 20 रुपया में दीपक जला करके उसने उजाले से पूरा कमरा प्रकाश से भर दिया। राजा ने कहा ये है मेरा सच्चा उत्तराधिकारी। भरना तो जीवन सबको है, अब आप निश्चय करिए, आप निर्णय करिए कि आपको कचड़े से भरना या प्रकाश से भरना। वही उत्तराधिकारी बनने योग्य है जो अपने जीवन को प्रकाश से भरे। तो ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन का आप ये समझ लीजिए कोर्स है। किस चीज का कोर्स है? जीवन जीने का भी और मरण का भी। क्योंकि भागवत उस समय सुनाई गई थी जब परीक्षित मृत्यु के एकदम सीमा पर बैठा था। मरना कैसे चाहिए ये भागवत सिखाती है। जीना और मरना ये दोनों भागवत की शिक्षाएं हैं। तो आज कथा का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में भगवान की इस भागवत की महिमा को सुनाया गया है, भागवत के महात्म्य को सुनाया गया है। तो हम सभी भी आज कथा के केवल महात्म्य का श्रवण पान करेंगे। भागवत के महत्व का प्रथम श्लोक है, सभी हाथ जोड़ करके भागवत के महत्व का प्रथम श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद परतीति और बिनु परतीति नहीं होए प्रीति। बिना जाने किसी से प्रीत नहीं होती है, बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जिनके बारे में या तो आपने कभी सुना हो या उनको कभी देखा हो तब प्रेम होता है। अब भगवान को देखा तो नहीं लेकिन सुना तो बहुत है। ये कथा सुनाई इसलिए जाती है बार 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 बार। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, उसको उसका गुण आप बार 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 सुनते हो तो मन में क्या आता है? ये आजकल एडवर्टीजमेंट इतनी क्यों होती है? क्योंकि उनको पता है जितना एक कहते हैं ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। कोई भी चीज हो पहले उसकी महिमा बतानी पड़ती है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स फोन खरीदना हो, आदमी ने अभी अभी नया फोन लिया हो लेकिन ये जो फोन वाले होते इतने सारे उसमें गुण गिनाते हैं कि आदमी को अपना फीका लगने लगता है कि अब तो यही वाला लेंगे। कपड़े वाले, एक तो आप भी देखे होंगे कभी, वो चिपकाने वाली होती है ना, ऐसे 2 हाथियों को चिपका देती है। बोले एक इधर भाग रहा है, एक पर छूट ही नहीं रही। कई तो हद भी पार कर देते हैं, ऐसा होता कहीं दुनिया में। लेकिन वो किस लिए करते हैं कि बार बार जितना देखेंगे लोग उतना उसको अपनाएंगे। कथा भी वही, कथा कोई वस्तु नहीं है, कथा बेचने का भी विषय नहीं, लेकिन जितनी बार इसको सुनोगे, 2 बार आप सुन चुके हैं, 2 साल आपके यहाँ कथा हो चुकी है, 3रा वर्ष है। आप भी सोचते होंगे अरे अब कुछ नया करो, क्या भागवत कब तक कराओगे? लेकिन अगर आपके मन में ये आ गया कि अरे भागवत तो हम पिछली बार सुन लिए, उससे पहली बार सुन लिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अभी तक भागवत सुनी नहीं। अगर सुन लेते तो ये नहीं कहते, क्योंकि जिसने भागवत सुनी है, जिसने भागवत जानी है, वो जानता है कि मैं 100 बार भी भागवत सुन लूं, उसके बाद भी मैं भागवत का एक शब्द भी जान पाऊं, ये बड़ा मुश्किल काम। ये भागवत कोई घिसी पिटी कहानी नहीं है कि
किसी ने आकर के सुना दिया राम ये थे, कृष्ण वो थे, रावण मारा, कंस मरा, प्रहलाद आए, ये कोई कहानी नहीं है। कहानी होती तो कब के सुन के बोर हो चुके होते। एक अखबार अगर आप कल पढ़ लेते हो तो कल का अखबार आज दोबारा पढ़ोगे? हाँ या नहीं? नहीं पढ़ेंगे। एक पुस्तक एक बार पढ़ ली हो, बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो अलग बात है, दूसरी बार पढ़ लेनी, उसके बाद उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन भागवत की कथा वही भागवत है और हर शहर में महीने 2 महीने में हो ही जाती है, और फिर भी भक्तगण सुनने यहाँ आ जाते हैं, भगवान की कथा सुनने। क्यों? क्योंकि ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण गंगा है। गंगा कब से बह रही है, लेकिन आज तक गंगा कभी पुरानी नहीं हुई। वैसे ही भागवत सदियों से बहती आ रही है, लेकिन भागवत कभी पुरानी नहीं हुई। भागवत का हर शब्द नया है, क्षणम हर क्षण नया है। इसलिए इस भागवत की महत्व को बता रहे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश करते हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी को वयम नुमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कोई बोला अरे राधा रानी को कैसे बोल दिया, राधा रानी तो है ही नहीं भागवत जी में। जो भागवत सुने होंगे या पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि भागवत जी का नाम तो, भागवत जी में राधा रानी का नाम तो है ही नहीं। हाँ, स्पष्ट रूप से बहुत कम जगह श्री सुखदेव जी ने नाम लिया है, लेकिन सुखदेव जी राधा रानी के शिष्य हैं। अगर आज आप ये भागवत सुन रहे हैं ना, तो ये भागवत भगवान कृष्ण से तो बाद में आई, पहले इसका प्रवाह राधा रानी के मुख से निकला है, जिन्होंने सुखदेव को अपने हाथ पर बिठा करके भागवत सुनाई। कृष्ण की कथा ये बाद में है, ये कथा पहले श्री राधा रानी की। अरे मैं और आप तो छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मादि देवता क्या, हे लक्ष्मी, मैं खुद नारायण भी कृष्ण कथा नहीं गा सकता। खुद नारायण की भी सामर्थ्य नहीं कि मैं कृष्ण कथा गा सकूं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु से कि फिर प्रभु आपकी कथा कौन गा सकेगा? बोले जिस पर राधा रानी कृपा करके उसको अपनी गोद में बिठा ले, केवल वही मेरी कथा का गान कर पाएगा, वही मेरी कथा गा सकेगा। ये जो वक्ता व्यासपीठ पर बैठा, आप जमीन पर बैठे, ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी गद्दी पे बैठे, आप किसी सोफे पे बैठे, चेयर पर बैठे। भागवत पंडाल में जो आया समझ लीजिए वो साक्षात राधा रानी की गोद में बैठ करके कथा सुन रहा है। राधा रानी उसके दुलार करती हुई उसको इस भागवत से जोड़ती है, इस कथा से जोड़ती है। जो कृष्ण की अल्लाहदिनी शक्ति है वो श्री किशोरी राधा रानी है। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, ब्रजवासियों का देवता कौन है? गोवर्धन, गिरिराज जी, आप सब गए होंगे कभी। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, अगर ब्रजवासियों का देव गोवर्धन है तो फिर कृष्ण कौन है? कहा ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, मोहन, जो मोहन है वो मित्र है, मोहन मित्र, सखा है ब्रजवासियों का कृष्ण। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन मोहन मित्र, तो फिर ब्रजवासियों का इष्ट कौन हुआ? बोले ब्रजवासिन को देव गोवर्धन मोहन मित्र और इष्ट श्री राधा। ब्रज में ये गाया जाता है, ब्रजवासियों का देवता गोवर्धन है, कृष्ण हमारा मित्र है और हमारी इष्ट स्वयं श्री राधा रानी। तो उन श्री जी की कृपा से ही वक्ता में बोलने की सामर्थ्य है और श्रोता में कथा सुनने की सामर्थ्य है। जब श्री जी कृपा करती है तब भगवान की कृष्ण कथा का उदय होता है। तो आइए थोड़ी देर श्री जी का नाम उद्घोष करते हुए भाव की श्रद्धा के साथ राधा राधा नाम का गान करें।